लिए तैयार है। ये बात को जो है जब तक हम समझते नहीं तब तक काम नहीं हो सकता। तो इसलिए पहले हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि पैगाम जो है ये क्या करने जा रहा है, पैगाम जो है ये किस तरीके से करने जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका जो कार्य प्रणाली है वो क्या है। जब तक इसको हम नहीं समझते तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इतने तादाद में कार्यकर्ता इधर उपस्थित हुए हैं। तो इस मौके के ऊपर मुझे याद आता है कि 2015 में संदीप केशकर जी जो कि जनरल मैनेजर है, अभी बीएसएल में है, उस समय एमटीएनएल में थे दिल्ली में। तो उन्होंने इधर 2016 में कार्य करना शुरू कर दिया पैगाम का। लेकिन आप जानते हैं कि दिल्ली जो है ये देश की राजधानी है, और जब देश की राजधानी है तो यहां से राजनीति चलती है। तो यहां पर जब केशकर साहब ने पैगाम का कार्य शुरू किया तो उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर सब राजनीति ही राजनीति चल रही थी। यहाँ पर सामाजिक कार्य क्या होता है इसका ही पता नहीं था। तो ऐसे समय में केशकर साहब जो पहले मुंबई में थे, हमारे साथ कार्य कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे फोन किया और बताया कि दिल्ली में पैगाम का कार्य, यानी पैगाम का क्या कार्य है, गैर राजनीतिक, गैर धार्मिक, गैर संघर्ष तरीके से एससी ओबीसी और माइनॉरिटी को, जिसको हम बहुजन समाज कहते हैं, इनको समाज का स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय, इस मानवीय मूल्यों के आधार के ऊपर संगठित करना ये पैगाम का कार्य है। तो उनके लिए थोड़ा कठिन जा रहा था दिल्ली में, क्योंकि यहाँ पर सामाजिक कार्य क्या होता है इसकी जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने बताया कि बम्बई से अगर कोई कार्यकर्ता है तो दिल्ली भेज दीजिए। बम्बई में मैंने कुछ कार्यकर्ता से पूछा कि आप कौन दिल्ली जाना चाहता है ये कार्य करने के लिए। तो कार्यकर्ताओं में से कोई इधर आने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं दिल्ली जाऊंगा और दिल्ली में जाकर केशकर साहब के माध्यम से मैं दिल्ली में कार्य करूंगा। तो 2016 में मैं दिल्ली में आया और 2016 से 2019 तक मैं केशकर साहब के साथ इधर कार्य किया, और उन्होंने स्टेप बाय स्टेप कार्य करते करते जो है आज मैं देख रहा हूं कि दिल्ली में अभी राजनीति के ऊपर सामाजिक कार्य हावी हो गया है। बड़ी खुशी की बात है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पैगाम के माध्यम से आज पूरे देश भर में सामाजिक परिवर्तन की लहर जो है ये अभी शुरू हो गई है, और राजनीति जो है अभी पीछे बढ़ गई है। और हमारा लक्ष्य भी ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के बाद ही
राजनीतिक परिवर्तन यानी राज सत्ता आती है तो हम ये आपको आने वाले दिनों में पैगाम के माध्यम से करके बताएंगे कि पहले सामाजिक क्रांति होगी और उसके पीछे पीछे राजनीतिक क्रांति होगी। हमारा लक्ष्य राज सत्ता प्राप्त करना नहीं है, हमारा लक्ष्य है ऊंच नीचता की जो सामाजिक व्यवस्था है, जो हमारे सारे समस्या की जड़ है, उसको खत्म करना, ये हमारा लक्ष्य है। और जब ये ऊंच नीचता की सामाजिक व्यवस्था खत्म होगी, और खत्म होना तय है। अभी मैं देख रहा हूं कि ऊंच नीचता की सामाजिक व्यवस्था पूरे देश में चरमरा गई है और सामाजिक परिवर्तन का जो कार्य है बड़े जोर शोर से चल रहा है। आज इधर दिल्ली में हो रहा है संकल्प दिन, 23 तारीख को रायपुर छत्तीसगढ़ में हो रहा है, उधर महाराष्ट्र में बंबई में भी हो रहा है, उधर नागपुर, यानी पूरे देश में जो है ये सामाजिक परिवर्तन की लहर जो है बड़ी तेजी से आगे जा रही है। तो इसके लिए आपने तैयार होना है। ये काम जो है ये आसान नहीं है। इसके लिए हमें फैमिली से उठकर सामाजिक पहल करना पड़ेगी। हमको समाज को फैमिली बनाना पड़ेगी, तब कहीं ये काम जो है ये होगा। क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं, पहले हमारा देखते हैं और फिर समाज के बारे में सोचते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर आप महापुरुष के कार्य को देखेंगे तो उन्होंने पहले अपने लिए कार्य नहीं किया, उन्होंने पहले समाज के लिए कार्य किया। तो हम अगर समाज के लिए कार्य करते हैं तो फिर उसमें हमारी फैमिली भी आ जाता है और हमें हमारे महापुरुषों का जो कार्य है वो देखना है कि उन्होंने क्या क्या किया है। और जब तक हम उनके विचारों का अनुकरण नहीं करते, क्योंकि ये बोलने से नहीं होगा, हम चाहते हैं कि ये जो ऊंच नीचता की सामाजिक व्यवस्था खत्म करना है, तो फिर कौन सी व्यवस्था लाना है? हमें वो व्यवस्था लाना है कि जो व्यवस्था समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय इस विचारधारा के आधार पर खड़ी हो। तो इसीलिए आपको केवल बोल के ये समाज व्यवस्था नहीं आएगी। ये व्यवस्था आएगी जब आप इस मूल्य को आपके बर्ताव में उतारेंगे, तब कहीं ये आपके माध्यम से ये समाज व्यवस्था लोगों को दिखाई देगी। तो इसलिए हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है कि जब हम सामाजिक परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं पैगाम के माध्यम से, तो जो सोच हम लोगों को बता रहे हैं वो सोच समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय, ये हमारे बर्ताव में लाना जरूरी है। अगर ये हमारे बर्ताव में नहीं आती, ये सोच के अनुसार हमारे अंदर परिवर्तन नहीं होता, तो फिर इसको कहाँ देखेंगे? कौन सा समाज दिखेगा आपको? समाज जो दिखेगा ये आपके माध्यम से ही, आपके परिवर्तन से ही। तो इसलिए हमारे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है, क्योंकि अभी तक सामाजिक परिवर्तन जो है वो दिखाई नहीं देता। लेकिन पिछले हम 1973 से सामाजिक परिवर्तन का कार्य जो है ये लगातार चल रहा है। ये जो बात है ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। पिछले
2-3 साल में कुछ रॉन्ग मिक्सअप हो गया था, लेकिन हमने उसको अलग कर दिया और सामाजिक परिवर्तन का जो माध्यम था उसको अलग कर दिया। तो जब से आज तक सामाजिक परिवर्तन का ही कार्य चल रहा है और मैं देख रहा हूं कि अगर ऐसा ही कार्य अगर आगे भी निरंतर चलता है तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो आप मांगे वो मिलेगा। ये जो पैगाम का कार्य है ये अलाउद्दीन का चिराग है, जो मांगोगे वो मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका जो कार्य है ये पेड़ के जड़ों के जैसा है। पेड़ की जड़ें दिखती नहीं, कहाँ होती है? पेड़ की जड़ें जमीन के अंदर ही होती है और अंदर रहकर अपना काम करती है और फिर उनके काम के परिणाम स्वरूप जमीन के ऊपर पेड़ बढ़कर बड़ा होता है और उसको फल लगते हैं। फल यानी रासत्ता। तो इसलिए अभी हमने तय किया है कि पैगाम का जो कार्य है वो ना दिखने वाला जड़ों के जैसा होगा। हम दिखेंगे नहीं, हमारा कार्य जो है वो ना दिखने वाला है जड़ों के जैसा। तो आप समझ लीजिए कि हम अगर पूरे देश में पैगाम के माध्यम से ना दिखने वाला जड़ों के जैसा काम करते हैं तो आगे चलकर पेड़ को फल लगेंगे नहीं, पेड़ को जरूर फल लगेंगे और वो समय अभी आ रहा है। लेकिन होशियार के बार बार इसमें गलतियां होती रही कि कुछ लोग पहले सामाजिक कार्य करते हैं, समाज का अनुभव है ये, और फिर राजनीति में चले जाते हैं। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि 1973 से लगातार सामाजिक परिवर्तन का कार्य चल रहा है और सामाजिक परिवर्तन कार्य करने वाले लोग कभी कहीं अभी राजनीति या धर्म में नहीं गए, वो कार्य कर रहे हैं लोगों को, बहुजन समाज को संगठित करने का, पेड़ के जड़ों के जैसा। तो इसलिए आगे भी अभी आपके ऊपर जिम्मेवारी है। आप इधर जो बैठे हैं आप नेता है। गुरुशरण जी ने इधर कहा कि हमें भीड़ जुटाने की जरूरत नहीं है। आप इधर 1-1 लाख के जो है ये कार्यकर्ता है, आपके पीछे 1-1 लाख तैयार है। लेकिन आपको लीडर की भूमिका जो है ये अदा करना पड़ेगी और जब आप लीडर बनेंगे, पैगाम का लक्ष्य है कि आपको लीडर बनाना। जो बेसमेंट होती है, ये जो बिल्डिंग है ये किस आधार पर खड़ी है? ये बिल्डिंग है ये बेसमेंट के ऊपर, तो आप भी समाज के बेसमेंट है। तो जैसे आप करेंगे, जैसा बर्ताव करेंगे वैसा समाज भी जो है बर्ताव करेगा। तो अंत में इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि हमारा जो रोल है पैगाम का, ये पेड़ के जड़ों के जैसा है। आपने दिखना नहीं है, जमीन के अंदर ही कार्य करना है। जमीन के अंदर कार्य करने का मतलब ये बहुजन समाज में ये जो समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा है, ये सोच बताकर उनका जो मत है, उनकी जो सोच है उसमें परिवर्तन लाना है और ये परिवर्तन आ सकता है और बड़े पैमाने पे आ रहा है। तो इसलिए हमारी जो मंजिल है वो बहुत करीब है। लेकिन ये काम निरंतर चलते रहेगा। हम रहे ना रहे, आप रहे ना रहे, आने वाला जनरेशन है ये करते रहेगा। लेकिन हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि इसको अंडरस्टैंड करके लोगों को बताना है और इसको मंजिले मकसूद तक पहुंचाना है।
इतनी ही बात को आपके सामने रखकर मैं आपकी रजा लेता हूँ। जय भारत।